29 मई के बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महारैली किया जा रहा है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी संस्थापक, नगीना सांसद, बहुजन के हृदय, बहुजन सम्राट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन होने जा रहा है। आइए हम जानना चाहते हैं किन किन मुद्दों पर यहाँ पे बातें होंगी। अभी हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहली बार आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल को देखने वाले तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से जय भीम प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि सुनने को मिल रहा है, मुजफ्फरपुर में सांसद बनने के बाद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार आ रहे हैं और एक साथ दलित और मुस्लिम एक साथ मंच पे आ रहे हैं। क्या संदेश इस मंच से जाएगा? कल देखिए, कल दिनांक 29 तारीख को मुजफ्फरपुर की धरती पर बहुजन सम्राट और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन होने जा रहा है। और कल हमें लगता है कि बिहार में एक नया अध्याय शुरू होगा, जो अध्याय गरीब पिछड़ों के चेहरे के मुस्कान के लिए होगा। और आज तक तमाम बिहार में जो भी सत्ताधारी या विपक्ष की पार्टियां आई, वोट लेते रही दलित, पिछड़ा, मुसलमान का, लेकिन उनके जब हिफाजत करने की बात आई तो हिफाजत के लिए मुंह मोड़ लिए। तो अभी एक आस उम्मीद जगी है दलित को, पिछड़ा को, मुसलमान को चंद्रशेखर आजाद जी से। और चंद्रशेखर आजाद जी की जो आज छवि है पूरे देश में, गरीब मजदूर को आवाज उठाने वाली छवि बन गई है और बिहार उनको पुकार रहा है। बिहार के युवा, छात्र, किसान, मजदूर, जो खास करके निचले पंक्ति के लोग हैं, उनको चाह रहे हैं। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में कल उनका आगमन होने जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर के या तिरहुत प्रमंडल या पूरे बिहार के जितने भी आम आवाम हैं जो चंद्रशेखर भाई को मानते हैं या संविधान के मानने वाले लोग हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप भी कल इस भाईचारा बनाओ, अधिकार बचाओ रैली में शिरकत करें और इस सभा को सफल बनाएं। कितना जनसंख्या आने का उम्मीद है? जैसे कि देखा जाता है जब चंद्रशेखर जी आते हैं तो लाखों की जनसंख्या में भीड़ उमड़ जाता है। 1 लाख का अनुमान है। पूरे जिला से लोग आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर, बेतिया, वैशाली, पटना, आरा, बक्सर और जितना भी तिरहुत प्रमंडल में जो जिले हैं, सारे जिले से लोग आ रहे हैं और लोग देखने के लिए बेताब हैं। तो 1 लाख का हम लोग संभावना जताए हैं। लगभग 1 लाख लोग आएंगे चंद्रशेखर भाई जी को सुनने के लिए। क्या इस मंच से क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं? देखिए, इस मंच से यह संदेश है कि आप जिस विचारधारा को लेकर राजनीति करते हैं और उस विचारधारा के लोगों पर जब संकट आती है तो आप जब मुंह फेर लेते हैं, तो कोई अगर अपना छाती आगे करके लड़ रहा है, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी गरीब, पिछड़ा, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, तो जो लड़ रहा है उसको आप मदद कीजिए। आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है और हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को भी मजदूरी मिले, हम लोग भी सदन जाए, हमारे लोग का भी आवाज उठे। तो मुजफ्फरपुर की धरती से आगाज होगा और एक हम लोग बेहतर अंजाम लिखेंगे और वह अंजाम गरीब, छात्र, किसान, मजदूरों के लिए होगा। आवाज कैसे उठाएंगे? जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक अपने समाज का आप आवाज नहीं उठा सकते और सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आपको भागीदारी होनी चाहिए और ये जरूरी है, क्योंकि बिहार में पिछला 2020 में भी आप लोग चुनाव लड़े, कुछ हासिल नहीं मिला। इस बार भी 25 में भी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या किसी के साथ गठबंधन की बात चल रही है? देखिए, आज जो बिहार का परिवेश है कि पटना और दिल्ली में बैठकर लोग राजनीति तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन इस विधानसभा से लड़ेगा, कौन विधायक, कौन सांसद होगा। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। जनता अब यह देखना चाहती है कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है। अभी मुजफ्फरपुर के जो पारू में घटना हुआ था, हम लोग अपना छाती आगे कर लड़े, हम लोग पर केस हुआ, हम लोग जेल गए, हम लोग लाठी खाए। तो मुजफ्फरपुर की तिरहुत प्रमंडल की जनता भी देख रही है कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है। जब भी यहाँ बेटी बहनों की असमत को लूटा जा रहा होता है या हत्याएं होती हैं या कोई भी आम आवाम पर सवाल होते हैं, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपनी छाती आगे करती है। लेकिन बिहार में शुरू से देखा गया, बिहार में जाति आधारित ही वोट पड़ता है। तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? तो हम कम कहाँ हैं, हम बहुजन हैं, हमारी संख्या 85% है। तो जाति की अगर बात करें, कौम की बात करें, उसमें भी हम लोग ज्यादा हैं। तो फिर आप 85 की बात कर रहे हैं, फिर बीजेपी का सरकार कैसे बन जाता है? देखिए, हमारे लोगों को बीजेपी गुमराह करने में सफल हो जाती है, क्योंकि हमारे जो विपक्ष के जो लीडरान हैं, उनके पास वो काबिलियत नहीं है कि हम अपने लोगों को जागरूक कर सकें, हम अपने लोगों को एकजुट कर सकें, क्योंकि वो लड़ाई लड़ते ही नहीं, जनता के बीच रहते ही नहीं।
और जनता के बीच अगर रहते हैं तो हम लोग रहते हैं, और हम लोग जाकर जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने हैं, हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, हम आपकी समस्याओं में सहभागी बनते हैं। तो जब वोट का जो बात आता है तो वोट भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मिलना चाहिए। बहुजन और दलित समाज से मुख्यमंत्री का भी चेहरा आ रहा है, जो कि मोदी का हनुमान कहा जाता है। क्या उनके साथ आप लोग जाना पसंद करेंगे? देखिए, वो मोदी का हनुमान हो सकते हैं और एक पार्टी का नेता हो सकते हैं, ना कोई कौम, ना समुदाय, ना समाज का नेता है। कहाँ कोई समस्या या बेटी बहनों का समझ जो लूटा जा रहा होता है। अभी आजाद पासवान का हत्या हुआ, राकेश पासवान का हत्या हुआ, रचना पासवान की हत्या हुआ, कहाँ चिरागी दिखे। तो हमें कोई व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं करना है। ये बात हमें बखूबी मालूम है कि आज पूरे देश में अगर कोई प्रखर आवाज है, गरीब किसान मजदूरों का जो प्रखर आवाज है, वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और पूरे देश की नजर आज चंद्रशेखर आजाद जी पर है। और एक सांसद बनकर उन्होंने यह संदेश दे दिया है कि एक गरीब का बच्चा भी मेहनत संघर्ष के बदौलत सदन के दरवाजा तोड़कर सदन में प्रवेश कर सकता है। वो तो लोकसभा तक पहुंच ही गए। हाँ, निश्चित तौर पर। और एक गरीब मजदूर जो नेता बनना चाहते हैं, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों की आवाज उठाना चाहते हैं, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद जी का जो आजाद समाज पार्टी है, वह प्लेटफॉर्म खुला है। और उस प्लेटफॉर्म पर आकर वो भी सांसद विधायक बन सकते हैं, क्योंकि गरीब का बेटा ही जब गरीब का आवाज उठाएगा तो यह शोभा देगा। क्योंकि गरीबी का दर्द एक गरीब का बेटा समझ सकता है, किसान मजदूर का बेटा समझ सकता है। हम लोग गरीब के बेटे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी एक साधारण परिवार के लड़के हैं और वो गरीबी का दर्द समझते हैं। और उनको जब नेतृत्व मिलेगा, बड़ा नेतृत्व बिहार, यूपी में जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उस जिम्मेवारी को बखूबी वह निर्वहन मतलब करेगा। बिहार में सत्ता में आने का उनको इस बार 2025 विधानसभा में मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है अपने लोगों के लिए लाठी गोलियां खाई है, कैसे सहे हैं हम लोगों ने पसीना बहाया है। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता हम सबों को स्वीकार करेगी और चंद्रशेखर आजाद के जो हाथ है उनको मजबूत करने का काम करेगी। क्या कहेंगे 29 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के हमारे? 29 मई का कार्यक्रम बेहद ऐतिहासिक होने वाला है और यह कार्यक्रम इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा और चंद्रशेखर आजाद जी का एक नया यहाँ से संदेश जाएगा और वह पूरा संदेश बिहार में जाएगा। और बिहार के तमाम बहुजन साथी जो चंद्रशेखर आजाद जी को पसंद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के विचारधारा से वाकिफ हैं, तो यहाँ से ऐलान होगा कि आप सब एक मंच पर आइए और 2025 में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव में एक बेहतर करिश्मा दिखाइए और चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत कीजिए। और हम भी सदन में हमारे लोग भी पहुंचेंगे बिहार विधानसभा में, और वहाँ सिर्फ किसान, गरीब किसान की बात होगी, जो मजदूर हैं उनकी बात होगी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, जो आज़ादी के 78 साल के बाद भी आज हम उस स्थानीय जो मूलभूत जो समस्या है, वो जो समस्या आज पर धरी की धरी रह गई है, जो समाधान नहीं हो रहे हैं, उसकी सवाल सदन में उठने का काम हम लोग करेंगे, उठाने का काम करेंगे। तो बहुजन की एकमात्र आवाज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का कल मुजफ्फरपुर में महारैली होने जा रहा है। समय 2 बजे रखा गया है। अभी हमारे साथ थे प्रदेश युवा के प्रदेश अध्यक्ष रितेश यादव जी, जिन्होंने आप लोगों के बारीकी से सभी बातें बताएं। आप सभी लोग आए और यहाँ पे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का हाथों को मजबूत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।